आइए जानते हैं मतलब इस बहुत ही कॉमन से और बहुत ही प्यारे से इडियम का। इडियम है ब्रेक द आइस। अब इडियम्स में हमने जैसे देखा है कि अक्सर जो ये लिखे होते हैं, जैसे लिखे होते हैं, वो ये मीन नहीं करते। तो ब्रेक द आइस ऑब्वियसली यहाँ ये मतलब नहीं है कि कोई बर्फ़ को बैठ के तोड़ रहा है। तो क्या मतलब है इसका और कैसे इसको याद रख सकते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। कई बार इसकी बहुत ही प्रिसाइज स्टोरीज़ होती हैं, बिल्कुल हिस्टोरिकल स्टोरीज़ होती हैं। कई बार आप इन स्टोरीज़ को अपने तरीके से बना भी सकते हैं, कई लोगों ने बनाई हैं, उनको आप समझ सकते हैं, जिससे ये इडियम आपके जहन में बैठ जाएगा। आइए देखते हैं। तो ब्रेक द आइस एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द ऑकवर्ड मीटिंग। अब अगर लिटरल सेंस में देखेंगे, जो वर्ड टू वर्ड जाएंगे अगर, तो ऐसा लगेगा कि उसने एक चुटकुला सुनाया बर्फ़ तोड़ने के लिए एक ऑकवर्ड, एक अटपटी, एक अजीब सी मीटिंग में। सेंस नहीं बना रहा भाई, बर्फ़ क्यों तोड़ रहा है जोक से कैसे बर्फ़ तोड़ी जा सकती है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि ब्रेक द आइस आया वहाँ से है कि मान लीजिए ये वाटरवेज हैं और इनमें ट्रांसपोर्टेशन नाव से होता है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये नाव यहाँ फंसी हैं और ये क्यों फंसी हैं यहाँ पे? ये सब इसलिए फंसी हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमी है और इन्हें जाना है इस तरफ, लेकिन यहाँ सब बर्फ़ है, इन पूरे वाटरवेज में बर्फ़ है, इस वजह से जा नहीं सकती, बर्फ़ पे तैर नहीं सकती, कि फंसी हुई हैं। अब इस ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथली अगर चलाना है तो आपको ये बर्फ़ तोड़नी होगी। तो बहुत ही चीज़ों के, मशीनों के द्वारा ये बर्फ़ तोड़ी जाती है मान लीजिए, और इसके थ्रू ये जब पानी में कन्वर्ट हो जाती है ये आइस, तब आराम से ये ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाता है। इसी ट्रांसपोर्टेशन को आप कम्युनिकेशन मानिए, कि दो लोगों के बीच में चुप्पी है या एक मीटिंग में चुप हैं सब, कोई बोल नहीं रहा, उसको आप आईसी सिचुएशन मानिए। वो ऐसी सिचुएशन है कि भाई कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, बर्फ़ जमी हुई है। तो इस बर्फ़ को तोड़ना, इसको तोड़ना, इस साइलेंस को तोड़ना, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। तो इसका इंटेंशन है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। अधिकतर फ्रॉम एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ साइलेंस, जब बहुत देर कोई शांति हो या एक मीटिंग शुरू हुई, लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई कौन बोलेगा पहले, तो किसी ने अपना बोल के समवन ब्रोक द आइस। कई बार बहुत सारी कंपनीज आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ कराती हैं, जिससे उनके एम्प्लॉयज़ आपस में थोड़ा अच्छे से बॉन्ड कर पाएँ। तो कई बार है अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते ज़्यादा, इस वजह से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आ पाती। तो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग बैठाए जाते हैं, साथ में थोड़ा हल्का फुल्का माहौल होता है, जिससे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। तो इसका सारा मतलब है टू मेक द कम्युनिकेशन स्मूथ, जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो स्मूथली हो पाए, इसलिए समवन स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशन। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं टू ब्रेक द आइस। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द ऑकवर्ड मीटिंग। मतलब ऑकवर्ड मीटिंग में कुछ ऑकवर्ड सा साइलेंस आ गया था, कुछ अजीब सा एक शांति सी आ गई थी, सन्नाटा कहें ज़्यादा बेटर है। उसको तोड़ने के लिए, उस चुप्पी को तोड़ने के लिए, लोग एकदम चुप हो गए ऑकवर्डली, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने, इन भाई साहब जो ही हैं, इन्होंने एक जोक सुनाया, जिससे लोगों में थोड़ी हंसी हो गई होगी, थोड़ा हल्का फुल्का माहौल हो गया होगा, लोग खुल गए होंगे और फिर बातचीत का दौर स्टार्ट हुआ होगा। तो इस एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं कोई डाउट हो, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। कहीं आपको कुछ और चीज़ पूछनी हो, कमेंट्स में बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।